हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। आपको किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आंसर देना है और पेपर के अंदर सिंपल कैलकुलेटर अलाउ किए गए हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा जिसका ए पार्ट है। इसके अंदर एक इकोनॉमी है जहां पर इकोनॉमी के अंदर ऑरेंजलिक ट्रांजेक्शन गिवन है। वेजेस पेड, इसमें एम्प्लॉय को टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसीव और ऑरेंजेस सोल्ड टू पब्लिक और ऑरेंजेस सोल्ड टू जुसलनिक। इसके अलावा कुछ और ट्रांजेक्शन यहाँ पे गिवन है। अब आपको टोटल वैल्यू निकालनी है, टोटल वैल्यू एडिड फ्रॉम प्रोडक्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच की मदद से। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है जो कि 12 मार्क्स का है। इसका बी पार्ट है हाउ इज द 3 अप्रोचेस इक्विवेलेंट। तीनों अप्रोचेस इक्विवेलेंट कैसे हैं आपको बताने हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका ए पार्ट जो कि अगेन 12 मार्क्स का है। हाउ इज प्राइवेट सेविंग डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट सेविंग, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्राइवेट सेविंग। फिर आता है फॉर द सीपीआई वैल्यूज कैलकुलेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द ईयर 2011, 12 एंड 13। ये सीपीआई वैल्यू से आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है 3 साल का, 6 मार्क्स में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है एक्सप्लेन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी, व्हाई इज द सेंट्रल बैंक मनी कॉल्ड द मॉनेटरी बेस। ये 9 मार्क्स लिखा हुआ है बट एक क्वेश्चन 18 मार्क्स से कम होता है, में भी कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है। आप ज़्यादा फोकस क्वेश्चन पे कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन इसका ए पार्ट है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमस डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट डिमांड इन द क्लासिकल मॉडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी गिवन है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, टैक्स वगैरह। अब यहाँ पे C इजिकल्स टू कंजम्पशन, YD इजिकल्स टू डिस्पोजेबल इनकम, T इजिकल्स टू टैक्स और G इजिकल्स टू ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और I इजिकल्स टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। TR जो है वो ट्रांसफर है। ये सब कुछ बता दिया। अब आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है और बजट सरप्लस कैलकुलेट करना है। 9 मार्क्स का ये वाला पार्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फुल फ्लेज है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द स्लोप ऑफ IS, एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगेन इकोनॉमी गिवन है आपके सामने जिसमें अलग अलग डिटेल्स गिवन है। आपको IS इक्विलिब्रियम निकालना है, LM इक्वेशन निकालना है और फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द इकोनॉमी। अगेन ये 18 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन द लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन। अगेन फुल फ्लेज क्वेश्चन आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किन्हीं 3 पर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, फुल क्राउडिंग आउट, इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम अप्रोच टू मेजरिंग GDP। ये दोस्तों पीवाईक्यू था और एग्जामिनेशन पैटर्न था आप लोगों का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। थैंक यू।